अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर को खूबसूरती से सजाएं भी और साथ साथ एक कामयाब ऑनलाइन बिज़नेस की शुरुआत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खूबसूरत भी लगे और बिज़नेस से आमदनी भी हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ना चाहते हुए भी मेरी वीडियो बार बार लेट हो जाती है और आप लोग मेरी वीडियो का वेट करते रहते हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी एक ज़िंदगी है जो बैकग्राउंड पे चल रही होती है, जो आउट ऑफ कैमरा चल रही होती है, जो हम लोग आप लोगों को हर चीज़ नहीं बता सकते होते हैं जो हमारे साथ चल रही होती है। तो इस वजह से वीडियो भी लेट हो जाती है। तो मेरे भाई की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो मेरे पास ही आए हुए थे। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो पिंडी इस्लामाबाद में है, तो फिर वो इधर से ही इलाज करवाते हैं। RIC से उनका इलाज हो रहा था। हार्ट का उनका मसला है और मसला थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से उनको पिंडी आना पड़ा और जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी लेट हो गया। आपको पता है बहनें जो होती हैं भाइयों पे बहुत ज़्यादा दुखती हैं, और जो है ना ये वो उनकी दुखी रग होती है। भाइयों को ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो बहनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इस दौरान जो है ना कैमरे को तो देखने को भी दिल नहीं करता था, तो कैमरा उठाना तो दूर की बात होती है। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं और वो जो है ना इस किस्म के जो लम्हात हैं वो दिखा रहे होते हैं, और उस वक्त उनको मैं कहती हूँ कैमरे की याद होती है कि वो कैमरा जो है ना निकालते हैं और वीडियो बनाते हैं। हमें तो होश ही नहीं था कि एकदम भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कैमरा तो दूर की बात है, मैं तो मोबाइल भी नहीं उठा रही थी, और मोबाइल तो मैं जैसे भूल ही गई थी। और जब भी बहन भाइयों पे कोई ऐसा दुख आता है तो बंदे को वाकई जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी कुछ इसी किस्म की परेशानी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेट हो गई। और मेरा जो कंटेंट है वो डेली व्लॉगिंग का तो है नहीं कि मैं आप लोग के साथ डेली रूटीन जो है ना शेयर करती रहूँ और आपके साथ टच रहूँ। और मेरी तो कंटेंट ही चेंज है, मेरी डेकोरेशन का और मैक कवर का और इस किस्म की जो है ना मेरा कंटेंट है। उसके लिए फिर ये होता है कि मुझे स्पेशली वीडियो बनानी पड़ती होती है, और स्पेशली वीडियो जो होती है उसके लिए टाइम निकालना पड़ता होता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े अपने जो है ना धोए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे हो गए थे इधर उधर से। तो वो सारे जो है ना मैंने आज धोए हैं, और फिर मैं मुसलसल जो है ना बाहर खड़ी थी और सारे कपड़े मैंने प्रेस किए, और प्रेस करके इनको मैंने हैंग करके लटका दिया था, क्योंकि पता ही नहीं चलता होता, अचानक कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। पीछे महीने डेढ़ से मेरी रूटीन बहुत जो है ना टफ हुई हुई थी। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ख़त्म जो है ना शुरू किया हुआ था अपने ब्रांड के लिए, जो मैं ब्रांड लॉन्च कर रही थी। मैंने कहा उससे पहले मैं ख़त्म करूँ, मैंने कहा मैं सबको बुलाऊंगी और फिर जो है ना ख़त्म की दुआ कराऊंगी, लेकिन ये कि बस किसी वजूहत की वजह से वो नहीं हो सकी। तो ये आप लोग के साथ मैंने अपने ब्रांड का नाम जो है ना शेयर किया है। मेरे ब्रांड का नाम है दिलबर जान हैंडमेड। और दिलबर जान नाम मैंने क्यों रखा हुआ है, आप लोग हैरान होते होंगे कि ये जो है ना इन्होंने इतने नए नए नाम आए हुए, इतने यूनिक आजकल नाम आए, और आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे नाम जो है ना मुझे बताए थे और मुझे अच्छे भी लगे आप लोगों के नाम। लेकिन मैंने बहुत सोचा और फिर इस पे बहुत गौर किया, तो ये नाम मैंने इस वजह से रखा कि ये मेरी अम्मी का नाम है, और मैं अपने जो है ना बिज़नेस अम्मी के नाम पे शुरू करना चाहती थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत दुआएं की थी, बहुत ज़्यादा, कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और किसी मकाम पे लेके जाए। लेकिन ये कि अम्मी की ज़िंदगी में ये सारा कुछ नहीं हो सका, लेकिन ये कि अम्मी की जो दुआएं हैं वो मुझे अभी भी काम आ रही हैं। और ये मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जो मैंने अपनी ब्रांड के लिए शॉपिंग की है। और हम लोग स्टार्टिंग लेने लगे हैं। हालात ऐसे नहीं थे कि स्टार्टिंग लेने वाले, क्योंकि घर में बहुत टेंशन वाला माहौल था, लेकिन ये कि
मैंने जो है ना अपना बिज़नेस शुरू करना है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और अब जब आपके प्यारों पे ऐसा मुश्किल टाइम आए तब भी पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो गई है कि मैं जो है ना कुछ करूं, और जो है ना कोई ऐसा मतलब ज़रिया हो जिससे हमारी इनकम में थोड़ा सा इजाफा हो, ताकि जो है ना हम अपने प्यारों की अपनी मदद कर सकें और अपनी जो है ना अपने लिए भी जो है ना बहुत कुछ कर सकें। तो ये मैं ऊन वगैरह लेके आई थी, क्योंकि मेरे जो बिज़नेस होगा उसमें मैं हर आइटम रखूँगी, लेकिन मैं स्टार्टिंग ऊन और जो है ना फैब्रिक से ले रही हूँ। मैं किचन से स्टार्टिंग ले रही हूँ, और मैं ज़्यादातर होम डेकोर की चीज़ बनाऊँगी। घर की डेकोरेशन के लिए जो होती हैं, रनर हो गया, मैट हो गया, और इस किस्म की किचन कर्टन वगैरह हो गए, इन सब के लिए जो है ना ये चीज़ें बनाऊँगी और अपने पेज पे सेल करूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना मेरा इंस्टा का पेज लाजमी फॉलो करना है, और जो लोग भी मेरी कोई चीज़ बाई करेंगे तो इंशाल्लाह वो मैं इंस्टा से ही मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और इसका जो है ना ये मैं साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं क्या क्या मैचिंग लेके आई हूँ। लेकिन ये कि देखिए अब कौन सी चीज़ किस तरीके से बनती है और कौन कौन से कलर थीम होगी, क्योंकि सारा कुछ मैंने खुद ही करना है। मैं इसकी मज़दूर भी हूँ, मैं इसकी ऑनर भी हूँ, और मैं ही इसकी जो है ना कलर थीम भी सिलेक्ट करूँगी। तो सारी चीज़ें मैं आजकल सेट कर रही हूँ, अलग अलग चीज़ों को टोकरियों में डाल रही हूँ, ताकि मैं स्टार्टिंग ले सकूँ और जो है ना काम शुरू कर सकूँ। स्टार्टिंग मैं खुद लूँगी, पहले मैं अपने हाथों से बनाऊँगी। अगर मेरे ऑर्डर ज़्यादा होते जाए तो इंशाल्लाह फिर मैं ये होगा कि स्टिचिंग के लिए भी एक लड़की रखूँगी, और कुरेशियत जो है ना वो मैं खुद नहीं करूँगी। वो मेरे पास ऑलरेडी एक लड़की है जो मुझे कुरेशिया करके देगी, और मैं उससे पेमेंट पे करवाऊँगी और आगे सेल करूँगी। इसलिए कुरेशिया के आइटम जो होंगे थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि एक तो ऊन बहुत महंगी है, दूसरी जिससे काम करवाऊँगी उसको भी जो है ना ज़ाहिर उससे भी मज़दूरी देनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं फिर देखूँगी कि कॉस्ट क्या निकलती है और मुझे कितनी बचत होती है, तो फिर उस हिसाब से रेट रखूँगी। लेकिन ये एक अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि जो कुरेशिया के आइटम होंगे वो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, और जो बाकी फैब्रिक के होंगे वो तो ये होगा कि कपड़ों का हिसाब किताब करके फिर उसके बाद जो है ना कास्ट निकालूंगी कि मुझे कितनी बचत होती है, तो उस हिसाब से जो है ना उसकी प्राइस कर रखूँगी। और कोई मैं कहती हूँ कस्टमाइज़ करना चाहता है कि अपनी मर्ज़ी के कोई बनवाना चाहता है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंस्टा पे। और अगर कोई कपड़ा दे के बनवाना चाहता है तो वो भी रब्ता कर सकता है। लेकिन मेरा ये होगा कि अगर किसी ने मुझे कोई फैब्रिक या कलर बताएं तो मैं उनको कलर जो है ना बता दिया करूँगी, दिखा दिया करूँगी, उसके बाद वो सिलेक्ट कर लिया करें, तो वो कलर भी अपने कलर थीम के साथ चूज़ करके रख सकते हैं। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये है कि किचन के जितने भी आइटम बनाऊँ मैं जो है ना चेक में बनाऊँ, और चेक की तरफ मैं ज़्यादा जाऊँगी, क्योंकि ये जो फूल बूटियाँ होती हैं इसमें ये होता है कि ये जो फ्लावर वाले जो पर्दे होते हैं ये कॉटन ये होती है कि बहुत ज़्यादा मतलब वायरल कॉटन होती है कि हर कोई जो है ना उसको यूज़ कर रहा होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो पेज है उसमें आप लोग जो चीज़ बाय करो वो मेरी जो ब्रांड की चीज़ हो वो किसी के घर ना हो, जो आप लोग सिर्फ मुझसे ही करें। मैं खुद डिज़ाइनिंग करके उसको बाय करूँगी। वो चीज़ आपको आम जो है ना दुकानों में नहीं मिलेगी, आम बाज़ार में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मुझसे मिलेगी, और उसकी डिज़ाइनिंग जो होगी वो मैं खुद करूँगी। हाँ, बाद में कोई कॉपियाँ बनाता है वो उसकी अलग बात है, कॉपियाँ निकल आई वो अलग बात है, लेकिन ये है कि मैं जो शुरुआत है वो इसी तरह करूँगी। साथ में अपनी बहनों को ये मशवरा लाजमी दूँगी कि ये जो दौर चल रहा है ये बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, तो कोशिश करें कि आप कुछ ना कुछ जो है ना काम किया करें। अगर आपको आता है, अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप एम्ब्रॉयडरी का काम स्टार्ट कर लें, अगर आपको कुरेशिया आता है तो कुरेशिया का काम स्टार्ट करें, और अगर आपको और भी बहुत से ऐसे जो है ना काम होते हैं जो हैंडमेड के होते हैं, आप लोग अपने लिए एक पेज बनाएं, उस पर शुरू करें। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो ये काम करें। यकीन जाने जब मैं ऊन लेने गई थी वहाँ पे शॉप में लेने, तो वहाँ पे मुझे बहुत सी बच्चियाँ ऐसी मिली, मतलब छोटी एज की बच्चियाँ थी। मुझे लगता है कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग वो लड़कियां थी जो वहाँ से ऊन ख़रीद रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप इनका क्या करोगे, तो वो कह रही थी कि हम आंटी इनके जो है ना फ्लावर बना के सेल करते हैं,
पेज पे। उन्होंने मुझे अपने नाम भी बताए थे, लेकिन ये कि नाम मैं फिर भूल गई हूँ कि उनके नाम क्या थे। उन्होंने अपने पेज का नाम भी बताया था, लेकिन मैं भूल गया। अगर मुझे उनका पेज का नाम याद होता तो मैं ज़रूर जो है ना यहाँ पे उनकी प्रमोशन भी करती जाती, क्योंकि मुझे फ्री प्रमोशन में बहुत मज़ा आता है कि मैं जो है ना किसी की फ्री प्रमोशन करूँ। आज मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, और जो है ना मैं आज शाउट आउट भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थी। तो मैं जो है ना किसी से जान नहीं छुड़ाती हूँ, मैं जिसको शाउट आउट देती हूँ वो मुकम्मल तरीके से शाउट आउट उसको देती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ऐसे उनका शाउट आउट दूँ कि उनको जो है ना उसका कोई फ़ायदा भी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक चैनल और को भी शाउट आउट दूँगी। तो इंशाल्लाह जो लोग मुझसे जो है ना शाउट आउट चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री जो है ना प्रमोशन होती है, इसकी मैं कोई जो है ना वो फ़ीस वगैरह नहीं लेती हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि आप फ्री जो है ना प्रमोशन कर रही है, तो मैं फ्री प्रमोशन करती हूँ, क्योंकि जो है ना शाउट आउट जो होता है इसमें हमारा क्या जाता है। हम लोगों ने तो आप लोगों को बताना होता है, हर बंदा अपने नसीब के खाता है। और अगर कोई किसी का चैनल हमारी थ्रू चल जाता है तो ये सदका जारिया है, और इसमें हमें जो है ना अगर यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं होगा तो इंशाल्लाह हमें उस जान में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है ना ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, देखने में तो ये बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ये कि मैं जो है ना जो मैंने जो टाइम गुजारा है, और मेरे अपने जो बहन भाई हैं, जो मेरे बड़े बहन भाई हैं, मेरे एक भाई की डेथ हो गई, मेरी एक सिस्टर की डेथ हुई, मेरी अम्मी अबू की डेथ हुई। तो अब तो मुझे ये जो दुनिया ये झूठी लगना शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया कुछ भी नहीं, ये झूठ है। बस बारियाँ लगी हुई हैं, हम लोगों की बारियाँ लगी हैं, और बारी बारी हम लोगों ने जाना है, बस हम लोगों ने रुखसत होना है। तो जो टाइम हम दुनिया में गुजार रहे हैं कोशिश करें कि वो अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन गुजार के जाएँ। आपके हाथ से किसी को नुकसान ना पहुँचे, आपकी जो है ना ज़बान से किसी को नुकसान ना पहुँचे। मैंने देखा है आजकल लोग ज़बान से एक दूसरे को इतना डसते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है और परेशान भी हो जाता है कि लोग ऐसी बातें कहाँ से और किस जगह से निकालते हैं कि जो है ना अगले बंदे को ज़बान के ज़रिए से जो है ना दुख दे देते हैं। मैंने अपने काम की जो शुरुआत है वो किचन कर्टन से स्टार्ट की है। आज जो है ना मैं आप लोगों के साथ किचन कर्टन का आइडिया शेयर कर रही हूँ। जो प्रिंटेड फूलों वाला था वो मेरा पर्दा होगा, और जो चेक वाला है ये मैं इसके ऊपर फ्रिल लगाऊंगी। और साथ साथ मैं जो है ना बनाती जा रही थी कि दोनों को इकट्ठे ही मैंने शुरू कर दिया था। सिंपल से मैं ये पर्दे बनाए हैं, लेकिन ये कि ये कलर थीम ऐसी होगी कि जब मैं इसको डिस्प्ले करूँगी तो ये बिल्कुल यूनिक और ख़ूबसूरत पर्दे नज़र आएंगे। सारी बात होती है कलर थीम की होती है कि अगर आपने कलर थीम अच्छी सिलेक्ट की है तो आपकी जो है ना जो चीज़ भी आप बनाएंगी वो खूबसूरत नज़र आएगी। और डिज़ाइनिंग इसी को कहते होते हैं कि जब हम लोग जो है ना चीज़ों की मैचिंग ऐसी करें कि उसकी डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत खूबसूरत लगे। यहाँ पे मेरे ये वाले पर्दे जो थे ये मेरे नीचे लगेंगे, ये तैयार हो गए हैं। और अभी मैंने जो है ना इसके ऊपर एक फ्रिल बनानी है, अब मैं उसको तैयार करूँगी और उस पर फिर मैं लेस भी लगाऊँगी। तो यहाँ किचन कटर से मैंने स्टार्टिंग ली है, और इसका मैं पूरा सेट किचन का बनाऊँगी। इसमें मैं जो है ना मैट वगैरह भी बनाऊंगी, ओवन मैट बनाऊंगी, फ्रिज मैट बनाऊंगी, और जो ग्राइंडर है उनके कवर बनाऊंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कवर सेल करती हैं या नहीं करती, तो इंशाल्लाह वो कवर भी सारे बनाऊंगी। और डाइनिंग शीट इसमें बनाऊंगी, और किचन की मतलब हर आइटम इसमें बनेगा। अगर फ़र्ज़ करो ना किसी ने फुल ख़रीदना है तो वो फुल भी जो है ना किचन सेट ख़रीद सकते हैं, और अलग अलग से भी ख़रीद सकते हैं। इसमें पॉट होल्डर बनेंगे, इसमें ट्रे हैंगर बनेंगे, इसमें रनर बनेंगे, इसमें मतलब हर किचन का आइटम और किचन की जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी इसमें बनेंगी। मैच बॉक्स वगैरह हो गया, ऐसा ऐसा बनती जाएंगी, आप लोग के साथ शेयर करती जाऊंगी। लेकिन स्टार्टिंग मैंने जो है ना किचन कर्टन से ली। किचन कर्टन पे कपड़ा ज़्यादा लगता है, मैंने कहा पहले इसमें से ये निकाल लूँ, तो फिर बाद में जो कपड़ा देखूँगी फिर उसकी वो किस हिसाब से है, तो फिर मैं जो है ना वो मैं फिर बनाती जाऊँगी। और जो लोग वो वाले पर्दे बनाना चाहते हैं, अक्सर लोगों की जो है ना कैबिनेट वगैरह नहीं बनी होती हैं और नीचे जो है ना वो पर्दे लगाना चाहते हैं, वो आप लोग मुझसे कस्टमाइज़ करवाएंगे, मुझे ऑर्डर देंगे, तो फिर मैं उनको बना के दे दिया करूँगी। फिर मैं जितनी कास्ट आया करेंगे उस हिसाब से मैं जो है ना अपनी सारी कास्ट निकाल के और फिर जितनी उसकी प्राइस बनेगी उस प्राइस पे मैं आप लोग पे सेल कर लूँगी। और
यहाँ पे मेरे वो सारे वो तैयार हो गए हैं। मैंने जो लेस लगाई वो इतनी प्यारी उस पर लग रही थी, और इसको मैं डिस्प्ले जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि इसके साथ मैंने फ्लावर बनाने हैं। और जो किचन कर्टन का एक पूरा आइटम होता है ना कि किचन कर्टन होते हैं और उसके दरमियान में जो फ्लावर भी होते हैं, फ्लावर में क्रोशिया के बनाऊँगी, वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये एक पूरा किचन कर्टन का जो सेट है ये कंप्लीट होगा, और डिस्प्ले करके मैं आप लोगों को खिड़की पे डिस्प्ले करके दिखाऊंगी, और फिर उसके बाद में जो है ना अपने पेज पे जो है ना इसको सेल पे लगा दूंगी। और जैसी जैसी चीज़ें बनती जाएंगी उस पर फिर मैं जो है ना पेज पे लगाती जाऊंगी। और साथ आप लोगों ने अगर बाई करने हुए तो आप लोग मुझसे जो है ना रब्ता करेंगे, और फिर उसके हिसाब से मैं जो है ना आप लोगों को प्राइस भी बता दिया करूँगी। फ्री डिलीवरी चार्जेस होगी, डिलीवरी चार्जेस मैं नहीं लूँगी, आपको फ्री मिलेंगे। और लेकिन ये कि जो पर्दों की प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो क्या प्राइस है। इसमें अभी जो बने हैं इसमें मैंने जो है ना 2 कर्टन बनाए हैं, और साथ ऊपर एक फ्रिल है, और साथ ये जो है ना बो बनी है, ये जो है ना पर्दों के लिए बो बनी है कि इसको जो है ना दरमियान में से चुनटे डाल के हम लोग बो भी लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिस्प्ले करके आप लोग को दिखाऊंगी कि ये किस तरह डिस्प्ले करके होता है। तो फिर ये कि ये बहुत खूबसूरत पर्दे बन गए, बड़ी यूनिक से पर्दे बन गए। ये जो फ्लावर वाला है बस ये इतना ही कपड़ा है, अगर ये लोग जो भी बाई करेंगे ये सिर्फ उनकी घर होगा, बाकी किसी के घर भी नहीं होगा। तो इसमें से जो कपड़ा एक बचेगा फिर उसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी और चेक वाले पर्दे बनाऊंगी। ये 2 सेट में जो है ना किचन कर्टन बनाऊंगी, लेकिन दोनों के मैं आइडिया आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग को मेरे आज का आइडिया कैसे लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करनी, आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, और मेरे लिए भी दुआ करनी कि अल्लाह करे जो काम मैंने शुरू किया है अल्लाह मुझे उसमें कामयाब करे। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।